हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मूवी जग में माया इंस्टेंट कर्मा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आनंद नाम के लड़के से जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेटिंग कर रहा था। उनकी बातों से पता चलता है कि अब तक आनंद ने काफ़ी सारे लोगों से कर्जा लिया था और वो सबके पैसे हार चुका था। आज भी आनंद सारे पैसे हार जाता है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था। अगले दिन सारे कर्जदार उसके घर आते हैं और अपने पैसे मांगने लगते हैं। अब ये देखकर आनंद के पापा भी उस पर गुस्सा होते हैं और कोई अच्छा काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन आनंद उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद आनंद डिसाइड करता है कि वो किसी और तरीके से पैसे कमाएगा। तभी उसे आइडिया आता है कि वो लोगों को ब्लैकमेल करेगा। जिसके बाद वो कपल पर नजर रखने लगता है और उन्हें धमकाने लगता है कि अगर उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो घर वालों को सब कुछ बता देगा। और इस तरह से वो काफी सारे पैसे कमा रहा था। वो एक दिन एक औरत के घर जाता है क्योंकि वो उससे भी पैसे लेने वाला था, लेकिन वो औरत कहती है कि वो पहले ना कराएगी फिर पैसे देगी। जिसके बाद आनंद उसके आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन वो औरत काफी टाइम लगा रही थी। ये देखकर आनंद बाथरूम के डोर को बाहर से लॉक करता है और उसका लॉकर ओपन करता है। वहाँ पर आनंद को चाबी भी मिल गई थी, इसलिए लॉकर ओपन करने पर वो देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी थी। अब ये देखने पर आनंद सोचता है कि यहाँ रहेगा तो सबका कर्जा चुकाना पड़ेगा, इससे अच्छा वो ये सब चुरा कर यहाँ से भाग जाएगा और वहाँ पर अपनी नई लाइफ शुरू कर देगा। जिसके बाद आनंद अपना गांव छोड़कर हैदराबाद आ जाता है। वहाँ पर एक फ्लैट ले लेता है और वो वहाँ पर आराम से रहने लगता है। साथ ही आनंद की एक मैरिड औरत के साथ दोस्ती हो जाती है और वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। वो लेडी अपनी शादी में बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए वो चाहती थी कि शादी से छुटकारा पाकर वो आनंद के साथ शादी कर ले, लेकिन आनंद उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और अगर शादी के बाद पैसे खत्म हो गए तो आनंद वहां से भी भाग जाएगा। इसलिए आनंद कहता है कि उसे कोई ऐसी वाइफ चाहिए जो कमाती हो और वो आनंद के भी खर्चे उठा सके। अब ये सुनने के बाद वो लेडी आनंद से शादी करने का प्लान कैंसिल करती है। तो वही आनंद अपने लिए लड़की ढूंढने में लग जाता है। वो एक हेल्प ग्रुप को ज्वाइन करता है जहाँ पर डिप्रेस लोग आया करते थे। वहाँ पर आनंद को एक चित्रा नाम की लड़की मिलती है जो काफी ज्यादा गुमसुम रहती थी। अब आनंद भी यहाँ पर नाटक कर रहा था और वो सबको बताता है कि वो कितना डिप्रेस है क्योंकि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था और उसके लिए वो इंडिया वापस आ गया, लेकिन उसे पता चला कि वो लड़की उसे प्यार ही नहीं करती थी। तब से आनंद का प्यार पर से भरोसा ही उठ गया। एक्चुअली आनंद जानबूझकर लोगों को इमोशनल स्टोरी सुना रहा था ताकि कोई लड़की को उससे प्यार हो जाए। अब उस ग्रुप के सर चित्रा से कहते हैं कि वो भी अपनी कहानी सुनाए क्योंकि काफी टाइम हो गया था, लेकिन चित्रा ने अपनी स्टोरी किसी को भी नहीं बताई थी। सबके रिक्वेस्ट करने पर चित्रा अपनी स्टोरी बताने लगती है। चित्रा बताती है कि वो एक अनाथ लड़की है और ऑर्फनेज में पली बड़ी है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक अच्छी कंपनी में जॉब करती है। तभी चित्रा की मुलाकात अजय से हुई और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक्चुअली अजय भी उसी कंपनी में जॉब करता था। जिसके बाद अजय ने चित्रा को अपने घर वालों से मिलवाया और वो भी चित्रा से मिलकर काफी खुश थे। जिसके बाद चित्रा और अजय की शादी हो गई और शादी के बाद वो दोनों काफी खुश थे, एक दूसरे का काफी ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन चित्रा को पता चला कि एक एक्सीडेंट में अजय की डेथ हो गई और उस दिन से उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। अब चित्रा की स्टोरी सुनने के बाद आनंद डिसाइड करता है कि वो चित्रा को ही फंसाएगा क्योंकि चित्रा के पास अच्छी जॉब थी, इसलिए आनंद उसके साथ आराम से रह सकता है। अब आनंद जानबूझकर चित्रा से मिलने लगता है और उससे पहचान बढ़ाने लगता है ताकि चित्रा भी उसे पसंद करने लगे और उन दोनों की शादी हो सके। अब आनंद और चित्रा की दोस्ती हो जाती है और वो चित्रा के घर भी आता है जहाँ पर चित्रा के सास ससुर थे और वो भी आनंद से मिलकर काफी खुश थे। वो लोग भी चित्रा की शादी करवाना चाहते थे और उन्हें आनंद काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो चित्रा से कहते हैं कि वो आनंद से शादी कर ले। पहले तो चित्रा उन्हें मना करती है, लेकिन अपने सास ससुर के कहने पर चित्रा शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद चित्रा और आनंद की शादी हो जाती है। शादी के बाद उसके सास ससुर उन्हें एक दूसरे घर में रहने भेजते हैं ताकि वो दोनों वहाँ पर आराम से रह सके। शादी के बाद दोनों ही काफी खुश थे क्योंकि आनंद घर संभालता था और चित्रा जॉब करती थी। एक दिन चित्रा को ऑफिस जाने में लेट हो रहा था और उस चक्कर में वो लॉकर की कीज वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जैसे ही आनंद की नजर उन पर पड़ती है, वो जाकर लॉकर चेक करने लगता है तो वहाँ पर पैसे और ज्वेलरी थी, जिन्हें देखकर आनंद को लगता है कि वो ये लेकर भाग जाए। लेकिन तभी आनंद को एक पेनड्राइव दिखाई देता है और आनंद को लगता है कि जरूर इसमें कुछ खास होगा, तभी तो इसे लॉकर में रखा गया था। जिसके बाद आनंद उस पेनड्राइव को प्ले करता है तो उसमें एक आवाज थी
जो कि चित्रा की थी। चित्रा एक खालिद नाम के किलर को बता रही थी कि वो अजय को मार दे और ऐसा लगना चाहिए कि वो एक एक्सीडेंट है। अब ये सुनने के बाद आनंद काफी शॉक था और वो समझ गया था कि चित्रा जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। आनंद अब चित्रा से काफी डरने लगा था क्योंकि चित्रा ने अपने पति को मारा था। आनंद को हर वक्त टेंशन रहता था कि पता नहीं चित्रा उसके साथ क्या करेगी। आनंद चित्रा के साथ पहले की तरह ही बिहेव करता था क्योंकि उसे डर था कि अगर चित्रा को पता चल गया कि आनंद को सब कुछ पता चल चुका है तो पता नहीं वो उसका क्या करेगी। इसलिए आनंद चित्रा से कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अजय के मम्मी पापा को इसके बारे में बताएगा। वो वहाँ पर उन्हें बताने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर चित्रा आती है, जिसे देखकर आनंद काफी डर जाता है। चित्रा आनंद के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आई थी, जो देखकर आनंद काफी डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब चित्रा उसे मारेगी। साथ ही चित्रा एक नौकरानी भी रखती है जो हमेशा उनके साथ रहने वाली थी। अब ये देखकर आनंद को लगता है कि वो तो चित्रा को फंसाने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन चित्रा ने उसे फंसाया है। ये देखकर आनंद डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा, इसलिए वो नौकरानी को बेहोश कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर चित्रा आती है और आनंद रुक जाता है। आनंद अभी सबसे थक चुका था, इसलिए वो चित्रा को सब कुछ सच बताने लगता है कि उसने चित्रा से शादी बस पैसों के लिए की थी। लेकिन ये सुनकर चित्रा बिल्कुल भी शॉक नहीं थी। वो आनंद से कहती है कि वो इस बारे में पहले से जानती थी और इसीलिए तो उसने आनंद से शादी की थी। अब ये सुनने के बाद आनंद और ज्यादा शॉक था। तब चित्रा उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है। चित्रा बताती है कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। वहीं पर उसकी पहचान अजय के साथ हुई और वो दोनों दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन अजय को पता चला कि चित्रा अपने कंपनी के प्रोजेक्ट दूसरे कंपनी को बेचती है। अब ये बात देखकर अजय काफी शॉक था, लेकिन चित्रा ने अजय को समझाया कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। वो इससे काफी पैसे कमाती है और वो अजय को भी पैसे दे देगी। चित्रा उसे बताती है कि वो इस प्रोजेक्ट के उसे 15 लाख रुपए देगी। अब ये बात सुनने पर अजय भी उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है और वो दोनों ही टीम से प्रोजेक्ट चुराते थे और दूसरी कंपनी को सेल करते थे। चित्रा और अजय दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि वो काफी अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। जिसके बाद एक दिन अजय चित्रा को शादी के लिए प्रपोज करता है और चित्रा भी उसे हाँ कहती है, क्योंकि अगर वो ना कहती तो पता नहीं अजय उसका साथ देता या नहीं। चित्रा ने डिसाइड किया था कि वो अजय के साथ मिलकर काम करेगी और जब उसके पास 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे तो वो यहाँ से भाग जाएगी। जिसके बाद चित्रा और अजय की शादी हो गई। शादी के बाद भी उन्होंने अपने काम को कंटिन्यू रखा, लेकिन एक दिन ऑफिस में बॉस को पता चल गया था कि उनके कंपनी के प्रोजेक्ट कोई बाहर बेचता है और ये देखकर वो काफी गुस्सा हो गया और उसने मैनेजर को वार्न किया कि वो जल्दी से उस आदमी को पकड़े। जिसके बाद मैनेजर ने सब पर नजर रखना शुरू कर दिया और चित्रा और अजय पकड़े गए। अब मैनेजर उनसे कहता है कि वो चाहे तो पुलिस को बताकर उन दोनों को अरेस्ट करा सकता है, लेकिन मैनेजर को भी पैसे चाहिए थे, इसलिए वो उन दोनों से कहता है कि अब से जो भी डील होगी उसमें मैनेजर भी इन्वॉल्व होगा। मैनेजर को 60% मिलेंगे और चित्रा और अजय को 40%। अब इन दोनों के पास भी उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैनेजर के पास उनका वीडियो था। जिसके बाद ये लोग फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अब अजय काफी ज्यादा बदल चुका था। वो अपने पैसे काफी खर्च कर रहा था और उसने एक नई कार भी ले ली थी। ये देखकर चित्रा उसे समझाने लगती है कि वो इस तरह से बिहेव ना करे, नहीं तो सबको उनके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन अजय उसकी बात नहीं सुनता। वो लड़कियां बेटिंग और शराब पर काफी सारे पैसे उड़ा रहा था और इस सब से चित्रा तंग आ गई थी। अब एक दिन मैनेजर अजय से कहता है कि उन्हें एक डील करनी होगी। उस डील के उन्हें 20 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। अब अजय भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो मैनेजर से कहता है कि वो इस बारे में चित्रा को ना बताए और मैनेजर भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन बाद में मैनेजर को पता चलता है कि अजय काफी दिनों से ऑफिस पर नहीं आया। ये देखकर मैनेजर जाकर चित्रा से बात करता है और उसे उस डील के बारे में बताता है। अब चित्रा को जब पता चलता है कि अजय उसके बिना डील करने वाला था तो वो अजय पर गुस्सा होती है। अब मैनेजर चित्रा को वो डील करने के लिए कहता है और चित्रा भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद चित्रा अपने काम पर लग जाती है तो वही अजय बस शराब पीने में डूबा था। जिसके बाद चित्रा प्रोजेक्ट चुराना शुरू करती है और उसे 1 करोड़ रुपए एडवांस मिलता है। लेकिन उसके बारे में अजय को पता चलता है और वो बहुत गुस्सा होता है। एक्चुअली अजय और चित्रा ने एक दूसरा अकाउंट निकाला था और सारे डील के पैसे उसी अकाउंट पर आया करते थे। अजय को चित्रा पर गुस्सा आता है और वो चित्रा से लड़ने लगता है कि उसने मैनेजर के साथ डील क्यों की। अब ये बात सुनने पर चित्रा भी अजय पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पहले अजय ही उसके बिना वो डील करने वाला था। लेकिन अजय कहता है कि उसने बस डील करने की बात की नहीं थी, लेकिन चित्रा ने तो उसे बिना बताए डील कर भी दी। अब इसी बात पर दोनों में झगड़ा होता है
और अजय मैनेजर पर भी काफी गुस्सा होता है। वो मैनेजर को कॉल करके धमकाता है कि वो इसके बारे में सबको बता देगा। अब ये बात सुनकर मैनेजर भी काफी टेंशन में आ जाता है। तो वही चित्रा भी काफी टेंशन में थी, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो उन्हें जेल हो सकती थी। अब चित्रा और मैनेजर इसके बारे में बात करते हैं और मैनेजर चित्रा से कहता है कि उन्हें अजय को खत्म करना होगा। मैनेजर चित्रा को खलीद नाम के आदमी का नंबर देता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। चित्रा भी जानती थी कि अगर वो अजय को समझाने की कोशिश करेगी तो वो कोई भी बात नहीं समझेगा। इसलिए चित्रा खलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि अजय कहाँ जाने वाला है, और वो उसे ये भी कहती है कि यह मौत एक्सीडेंट लगनी चाहिए। जिसके बाद उन्हें खबर आती है कि अजय के एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब अजय की मौत के बाद चित्रा मैनेजर से मिलने जाती है, तो मैनेजर उसे बताता है कि जल्दी उनकी डील कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अब चित्रा को उसे 90% देना होगा। ये बात सुनकर चित्रा काफी शॉक थी और वो उसे मना करती है, लेकिन मैनेजर के पास चित्रा और खलीद की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें चित्रा ने खलीद को कहा था कि किस तरह अजय को खत्म करना है। अब ये बात सुनकर चित्रा काफी शॉक थी। उसे ना चाहते हुए भी मैनेजर की बात माननी पड़ती है। अब चित्रा को अपने सास ससुर से भी छुटकारा पाना था, इसलिए वो उन्हें छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन तभी उसके ससुर उसके पास आए और उन्होंने चित्रा को अजय के इंश्योरेंस के बारे में बताया। एक्चुअली अजय का 2 करोड़ का इंश्योरेंस था और अजय के पापा ये सारे पैसे चित्रा को देना चाहते थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि चित्रा को शादी करनी होगी, जिसके बाद वो चित्रा को 2 करोड़ रुपए दे देंगे, ताकि वो चाहते थे कि चित्रा अपने पति के साथ खुश रहे। जिसके बाद चित्रा ने उस डिप्रेशन ग्रुप को ज्वाइन किया और वहां पर उसकी मुलाकात आनंद से हुई। आनंद को देखकर ही वो समझ गई थी कि आनंद को पैसों की जरूरत है और साथ ही वो बेवकूफ भी है, इसलिए चित्रा ने आनंद के साथ शादी कर ली, ताकि बाद में अपना काम होने के बाद वो आनंद को छोड़कर जा सकती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर चित्रा आनंद को अपनी स्टोरी सुना रही थी। चित्रा की कहानी सुनने के बाद आनंद काफी शॉक था। वो चित्रा से कहता है कि वो उसे यहाँ पर फंसाने के लिए आया था, लेकिन चित्रा ने उसे फंसाया। आनंद उसे पूछता है कि आखिर वो आनंद से क्या चाहती है, तो चित्रा बताती है कि उसने जो मैनेजर के साथ डील की थी वो अब कंप्लीट होने वाली थी। जल्दी उन्हें सारा प्रोजेक्ट सबमिट करना था और उन्हें 20 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, और चित्रा को उसमें से 90% पैसे मैनेजर को देने थे। चित्रा कहती है कि उसे पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे डर है कि पैसे देने के बाद भी मैनेजर उसे ब्लैकमेल करना नहीं छोड़ेगा, और इसी वजह से चित्रा काफी टेंशन में थी, क्योंकि वो इस सबसे बाहर निकलना चाहती थी। अब जब आनंद ये सुनता है तो आनंद चित्रा से कहता है कि उसे बस 50 लाख रुपए चाहिए। इतने पैसे लेने के बाद वो चित्रा को इस सबसे बाहर निकालेगा। अब ये सुनकर चित्रा काफी शॉक थी, क्योंकि चित्रा के पास 20 करोड़ रुपए आने वाले थे, लेकिन आनंद बस 50 लाख रुपए मांग रहा था, जिस पर आनंद कहता है कि उसके लिए उतने पैसे भी काफी है। जिसके बाद आनंद उसे अपना प्लान बताने लगता है। वो चित्रा से कहता है कि कल जब उसके अकाउंट पर पैसे आएंगे तो वो सारे पैसों को कैश करवाए और मैनेजर को एक कंस्ट्रक्शन साइट के 7th फ्लोर पर बुलाए। जब मैनेजर वहां पर आ रहा होगा तो सामने वाली बिल्डिंग से आनंद मैनेजर पर नजर रखेगा और चित्रा को उसके बारे में सारी डिटेल्स देने लगेगा। जैसे ही मैनेजर वहां पर आएगा, चित्रा को अपने ऊपर खून लगाना है और ऐसे दिखाना है कि किसी ने पैसों के लिए चित्रा को मार दिया और सारे पैसे लेकर भाग गया। जब मैनेजर वहां पर चित्रा की लाश देखेगा तो वो डर कर वहां से भाग जाएगा और वो फिर कभी चित्रा को तंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे ऐसा ही लगेगा कि चित्रा की मौत हो गई और वो चाहकर भी उसे एक्सपोज नहीं कर पाएगा। अब चित्रा को भी आनंद का ये प्लान काफी अच्छा लगता है। वो अगले दिन ऑफिस जाती है और सारा प्रोजेक्ट कॉपी करती है, जिसके बाद वो प्रोजेक्ट मैनेजर को देती है और मैनेजर उस दूसरी कंपनी को भेज देता है। लेकिन चित्रा ने इस बार इस सब का वीडियो बना लिया था, क्योंकि आनंद ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि अगर मैनेजर को लगे भी कि चित्रा जिंदा है और मैनेजर ने चित्रा को एक्सपोज करने की कोशिश की, तो चित्रा के पास भी ये सबूत होगा कि मैनेजर के कहने पर ही उसने ये सब कुछ किया था, और इससे डर कर मैनेजर उसे एक्सपोज नहीं करेगा। अब प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी को मिल गया था, इसलिए चित्रा के अकाउंट में 20 करोड़ रुपए आ जाते हैं, जिसमें से काफी सारे पैसे चित्रा निकाल लेती है और उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, क्योंकि प्लान के मुताबिक उसने मैनेजर को वहीं पर बुलाया था। तो वही आनंद भी सामने की बिल्डिंग से मैनेजर पर नजर रख रहा था। मैनेजर भी उस साइड पर आ जाता है और ऊपर बिल्डिंग में आने लगता है, लेकिन तीसरे फ्लोर के बाद मैनेजर दिखना बंद हो जाता है। ये देखकर आनंद काफी शॉक था। वो चित्रा को बताता है कि मैनेजर उसे दिखाई नहीं दे रहा। अब ये सुनने के बाद चित्रा भी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मैनेजर कहाँ गायब हो गया। चित्रा आनंद से कहती है कि वो खुद ही नीचे जाकर देखेगी। जिसके बाद चित्रा नीचे आने लगती है तो वो देखती है कि किसी ने मैनेजर को मार दिया था। वो ये बात आनंद को बताती है और आनंद भी ये सुनकर काफी शॉक था कि तभी वहां पर पुलिस आती है
और चित्रा समझ जाती है कि अब वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर काफी सारी पुलिस आ गई थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि पुलिस को वहाँ पर अजय ने भेजा था। एक्चुअली अजय और खालिद ने मिलकर अजय की डेथ का नाटक किया था और अजय अभी जिंदा था। उसी ने मैनेजर को मरवाया था और उसी ने वहाँ पर पुलिस को भेजा था ताकि मैनेजर की मर्डर का ब्लेम चित्रा पर आए। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है और हमें बताया जाता है कि इस मूवी का पार्ट 2 भी आएगा और जब आएगा तब आपको उसका भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।